हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, जस्ट गो बैक एंड वॉच इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस मूव फॉरवर्ड। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सो हमने 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, जिसमें 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं: टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन and non-terminating repeating decimal expansion, non-terminating repeating and non-terminating non-repeating decimal expansion है। 36 डिवाइडेड बाय 100, यानी हमें 36 डिवाइडेड बाय 100 को सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। देन वी नीड टू नो कि वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। सो वी नो, जब भी कोई इस तरह का फ्रैक्शन हो, इट इज अ स्मॉल ट्रिक कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, 10 का मल्टीपल हो। 10 का मल्टीपल इन द सेंस कि 10 हो या 100 हो या 1000 हो। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, जितनी भी जीरोज होती हैं, यानी यहाँ पर कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, उतनी जीरोज को हम, उतनी डिजिट्स को हम राइट हैंड साइड से काउंट कर कर वहाँ पर क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 जीरोज हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 36 के राइट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करेंगे। 6 3 2 डिजिट्स को छोड़कर हम यहाँ पर लगा देंगे हमारा पॉइंट। सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम इजीली निकाल चुके हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.36। दैट मीन्स हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके लास्ट में किसी भी तरह का कोई भी डॉट नहीं है। सो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। सो ये डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा टर्मिनेटिंग। इसको एक अलग मेथड से भी, आप सिंपल डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी आप ये देखेंगे कि जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या है, 0 है। सो वी नो, अगर किसी का रिमाइंडर 0 होता है देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो द गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 11। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जनरल डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वी नो यहाँ पे 1 आएगा, 11 हमारा यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वी नो 1 जो है वो 11 से क्या है, स्मॉलर है। सो हम इसको इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल पुट, 0 लगा देंगे। 11 0 जा 0। सो उसके बाद में रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1। आई होप ये डिवीजन आपको सबको करना आता है, बिकॉज ये हमने स्मॉलर क्लासेस में सीखा है। हमको बस यहाँ पर डिवीजन ही करना है एंड नथिंग एल्स वी हैव टू डू। डिवीजन करने पर हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो एक डेसिमल की फॉर्म में होगा। अब उस डेसिमल को देख के हमें ये जज करना है कि वो डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। सो हम यहाँ पर सिंपल वे में डिवीजन करेंगे। सो 11, अब हमारे पास फिर से रिमाइंडर आ गया है 1। अब हम लगाएंगे एक छोटा सा पॉइंट। वी नो, जब हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं ऑटोमेटिकली 0 क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। सो 10 इज अगेन स्मॉलर देन 11। सो फिर से हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 11 0 फिर से 0, बिकॉज ये 10 भी क्या है, 11 से छोटा है। तो हम फिर से इसका देखेंगे, रिमाइंडर आ रहा है 10, फिर से एक 0 ऐड हो जाएगा। बार बार हर एक पॉइंट के बाद में डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब हम सेकंड आगे स्टेप में मूव करेंगे तो 0 ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। सो अब ये 100 जो है 11 से ग्रेटर है, सो डेफिनेटली 11 9 जा हो जाएगा हमारे पास 99 एंड वी गॉट द रिमाइंडर आएगा 1। अब ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में भी रिमाइंडर था 1, अब यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 1 आ गया है। अगर हम फिर से यहाँ पर 0 लगाएंगे तो डेफिनेटली 0 9 फिर से रिपीट होगा और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। सो दिस मीन्स कि इसको डिवाइड करने पर हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है दैट इज 0.090909, जिसको
हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार। बार उसके ऊपर ये जो एक छोटा सा हम क्या लगा रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, इसको कहते हैं बार। और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर 0909 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मीन्स एक तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड देन नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो कि ये कैसा है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो हम ये देख रहे हैं 090909 बार बार आ रहा है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है 4 1/8, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको इस होल नंबर से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नंबर आएगा उसमें हम उसका न्यूमरेटर जो है वो कर देंगे, ऐड कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम करवाएंगे मल्टीप्लाई 8 4 जा 32, सो 32 प्लस हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 32 प्लस 1/8, दैट इज 33/8 हमारा एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब हम जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किए हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 33 को बाय 8। वी नो 8 4 जा 32, सो रिमाइंडर आ गया है यहाँ पे 1, एंड 1 जो है वो स्मॉलर है 8 से, सो हम यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, सो दिस विल बी 0, एंड 10 अब बन चुका है जो कि क्या है, 8 से ग्रेटर है। तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 बड़ा हो जाएगा, सो हम 8 का 1 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, सो 10 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, एंड देन 0 फिर से आ जाएगा, एंड वी नो 8 2 जा 16 होता है तो 16 आ जाएगा, 4 रिमाइंडर एंड 0, 8 5 जा 40। सो हम ये क्या देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर लास्ट में क्या है, 0 रिमाइंडर है। सो डेफिनेटली ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो रहा है, इसके आगे नहीं जाएगा, यानी फाइनल डेसिमल एक्सपेंशन है 133/8 का 4.125 विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और वी प्रोसीड फॉरवर्ड, आप सभी के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड yes, question number 3 is express the following in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। यहाँ पर हमें गिवन है 0.6 बार। सो 6 के ऊपर जो बार है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इसको मानते हैं कि x बराबर है 0.6 बार के, जिसको हम लिख सकते हैं 0.666 एंड 6 अप टू इनफाइनाइट। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो सेकंड में क्या करना होता है कि जितनी भी डिजिट्स हमारी बार के नीचे होते हैं उतनी हम 10 की पावर से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे इन द फर्स्ट इक्वेशन। जैसे यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है बार के नीचे, यानी 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। सो हम इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 6 0.6 बार इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो 10 की मल्टीप्लाई जब हम x से करवाएंगे इट विल बी 10x, एंड हम यहाँ पर इस वाली डिजिट्स को लेके चलेंगे। सो यहाँ पर 10 की जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन के साथ तो वो क्या करता है, जितनी भी डिजिट्स होती हैं 10 की जितनी भी आगे 0 होते हैं उतनी डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन को राइट हैंड साइड की तरफ क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। सो यहाँ पर क्या है, एक डिजिट है तो ये डेसिमल जो है हमारा एक डिजिट आगे चला जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। एंड 6.666 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को जोड़ने पर हमें सेम वही नंबर मिल रहा है। इसको हमने इसलिए ऐसे लिखा है ताकि हम इस डेसिमल को क्या कर सकें, इस x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। सो
हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस इक्वेशन नंबर 1 से 0.66 को हम लिख सकते हैं x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x फ्रॉम इक्वेशन 1। सो अब हमारे पास इक्वेशन जो आ चुकी है वो डेसिमल में नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में और वेरिएबल्स में इक्वेशन आ गई है। तो वी नो जब हम किसी भी नंबर को इक्वल्स के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस का साइन है, जब हम x को इक्वल्स टू के इस साइड लेके जाएंगे तो x हमारा हो जाएगा नेगेटिव में। सो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। सो 10x में से जब एक x माइनस करेंगे इट विल बी 9x, 9x इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल्स टू 6/9। 3 के टेबल से हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 3 2 6 एंड 3 3 9। सो अल्टीमेटली हमारा 0.6 बार का जो फ्रैक्शन है वो है 2/3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस 0.9999 in the form of P/Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. So सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 0.999 को किस में करके देखते हैं, P/Q की फॉर्म में करके देखते हैं। देन वी विल आंसर कि क्या हम सरप्राइज होंगे भी या फिर नहीं। सो सबसे पहले तो हम आंसर निकालते हैं। वी नो 0.9999 को हम लिख सकते हैं 0.9 बार, क्योंकि बार बार यहाँ पर 9 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे हमने हमारा पार्ट 1 किया था प्रीवियस क्वेश्चन का, वैसे ही सेम वे में हम इसको कंसिडर कर लेंगे x। सो यहाँ पर x है 0.9999 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही है। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 10 we get 10x is equals to 10 into 0.9999 एंड फिर से हम क्या करेंगे, 1 0 है तो पॉइंट को एक डिजिट क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, राइट हैंड साइड पे हम पॉइंट को ले जाएंगे। सो वी विल गेट एज 9.99 एंड 9। 9.999 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 डॉट डॉट डॉट। एंड इक्वेशन 1 से हम देख पा रहे हैं कि 0.999 की जो वैल्यू है, 0.999 की जो वैल्यू है वो इक्वल है x के, तो हम यहाँ पर इसको x लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस x 10x यहाँ पर चल रहा है बराबर में। सो 10x में से एक x माइनस करेंगे, यहाँ पर x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, सो वी विल गेट 9x इज इक्वल्स टू 9। सो x की वैल्यू आ जाएगी 9/9 यानी कि 1। सो डेफिनेटली वी आर सरप्राइज्ड नाउ, क्योंकि हम मान के चले थे कि x बराबर है 0.999 बार के, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास x बराबर आ चुका है 1 के। सो ऑब्वियसली ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टिंग आंसर हमारे पास आया है। सो आप सभी भी कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे हो गया। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में आ जाता तो हम समझते, लेकिन ये बिल्कुल x की वैल्यू 0.999 है यहाँ पर और x की वैल्यू 1 आ गई, तो एक ही चीज़ की दो वैल्यूज कैसे हो सकती हैं। सो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेकिन यहाँ पर जो है 1 और 0.99999 के जो बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.000001 एंड मतलब इस तरह से बहुत ही नेग्लिजेबल डिफरेंस है। तो इसीलिए इन्होंने कंसिडर कर लिया है कि x जो है वो क्या है, 0.999 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो हेयर वी एंड अवर वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो में हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की क्वेरी है, please write down in the comment section. I will definitely answer your queries. And अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है, make sure you subscribe, like and share. And yes, don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.